Hello everyone, this is Shambhavi and welcome back to my YouTube channel. This video is all about some mistakes that you should never make in your class 10th preparation, and this video is based on every single thing that I have done in my class 10th. और ये सारी वो चीज़ें जो मुझे मेरे सीनियर्स और टीचर्स ने एडवाइस करी थी कभी नहीं करने को, एंड आई सेव्ड माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम. क्योंकि अगर तुम ये जनरल मिस्टेक्स कर रहे हो देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बट इफ यू skip these mistakes then you are doing the legit right thing. So let's begin, and I am here with legit points, so I'm going to read them out to you. First, and the very frequently made mistake, not making notes seriously. हम सबको लगता है कि हम हमारे सीनियर के नोट्स यूज़ कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर टीचर के प्रिंटेड मटेरियल वाले नोट्स यूज़ कर लेंगे, या फिर हम बाद में नोट्स बना लेंगे. बट आई विल टेल यू वन थिंग, जब तुम्हारा कोई चैप्टर स्कूल में चल रहा है तो प्लीज़, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग कि तुम्हारी मैम या सर जो स्कूल में तुम्हें नोट्स बनवाते हैं वो तुम्हारे नोट्स है, नहीं. तुम्हारे नोट्स वो नोट्स है जो तुमने खुद एनसीईआरटी पढ़ी है हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की, एंड जो तुमने टीचर से स्कूल में पढ़ा है, एंड जो तुमने ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा है, एंड फिर जो तुमने नोट्स बनाए हैं खुद से अपनी नोटबुक्स में. उन नोट्स को बनाना जरूरी है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. अभी तुम लिटरेचर सब्जेक्ट्स को फिर भी मत बनाओ, बट बाकी, क्योंकि लिटरेचर में ना तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स की जरूरत है एंड तुम्हें अच्छी वोकैबुलरी की जरूरत है. बाकी अगर तुम वोकैबुलरी भी लिख रहे हो ना वो इनफ है. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें खुद नोट्स बनाने हैं. जैसे एसएसटी डैम इंपॉर्टेंट, मैंने खुद ये करा था. मैं एक्चुअली आरएम बैच में थी और दिग्राज सर हमें वहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ा रहे थे, मतलब एनसीईआरटी का जो पीडीएफ होता है ना उससे पढ़ा रहे थे. तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने नोट्स नहीं बनाए. दैट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि फिर मुझे अभय बैच में 45 डेज के अंदर अंदर मुझे प्री बोर्ड की प्रेपरेशन के साथ में नोट्स बनाने पड़ रहे थे, एंड आई वॉज वेरी टायर्ड और मुझे बहुत बुरा लग रहा था. बट मैं नहीं चाहती कि ये सब आप लोग करो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स ऑफ एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस कंपलसरी विद योर चैप्टर्स जो तुम्हारे स्कूल में चल रहे हैं. बना लो पहले, नवंबर तक नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए हाथ में, अपना खुद का मटेरियल, ताकि तुम्हें बाद में हेल्प हो. द सेकेंड थिंग, नॉट टेकिंग प्री बोर्ड्स एंड हाफ ईयरली सीरियसली. अभी तुम लोगों को लगेगा कि PT1 जो छोटे यूनिट टेस्ट एग्जाम जो होते हैं सेल्फ असेसमेंट वाले, जो 20-30 मार्क्स के ही होते हैं या फिर 50 मार्क्स के होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी अगर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे, प्री बोर्ड्स को बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते, प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं स्कोर करते, तो फिर उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हम बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर लेंगे. अगर तुम्हारी प्रेपरेशन में तुम स्टार्टिंग में अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम एंड जो तुम्हारा फाइनल वॉर है वो कैसे अच्छी प्रिपेयर कर पाओगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम लोग प्री बोर्ड्स को, हाफ ईयरलीज को, हर एक छोटे छोटे टेस्ट एंड एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करो, ताकि तुम एट द एंड ऑफ द डे अपने बड़े गोल के लिए तैयार होते रहोगे. द थर्ड थिंग, समर वेकेशंस. समर वेकेशंस पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है. समर वेकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. समर वेकेशंस में एक चीज़ है जो बहुत अंडररेटेड है. हम सबको CBSE 20 मार्क्स हमारे स्कूल के हाथ में होते हैं एंड 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है. वो जो 20 मार्क्स है वो तुम्हें किस बेसिस पे मिलता है कि तुमने समर वेकेशंस में जो प्रोजेक्ट्स, फाइल्स तुम्हें मिली थी वो तुमने बनाई कि नहीं. अब मुझे पता है कि हर स्कूल का सिनेरियो अलग अलग होता है. बहुत सारे स्कूल में टीचर्स दे देते हैं बच्चे को मार्क्स, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, डोंट रिस्क इट. बहुत ही इजीली तुम फाइल्स वगैरह बना सकते हो. अगर तुम्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो तुम बहुत ज़्यादा फैंसी मत जाओ, जस्ट मेक इट सिंपल. पर प्लीज़ अपने प्रोजेक्ट फाइल्स कंप्लीट कर दो समर वेकेशन में. बाद में जब तुम्हारे हाफ ईयरली का टाइम होगा, या फिर जब तुम्हें लास्ट के टाइम पे, जब तुम्हारे प्री बोर्ड के बाद जो तुम्हें असेसमेंट के नंबर मिलने जा रहे होंगे, तब तुम जाके नहीं कह सकते हो टीचर को कि अब मैं बनाने वाली हूँ बैठ के. तब तक तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो तुम्हें पहले ही बना के छोड़ देना है ये सब, और लास्ट में सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान देना. फोर्थ थिंग दैट वी हैव इज, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स के होते हैं. ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल. सबके 80 मार्क्स का पेपर होता है. अगर तुम मैथ्स में 80 में से 80 ले आओगे, और अगर तुम्हारे साइंस में 80 में 80 आ गए, लेकिन अगर तुम्हारे हिंदी में 30 आए 80 में से, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, राइट. तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो. स्पेशली ये मैं नहीं कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ कि मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका पेपर पिछले 2 साल से ऐसा आ रहा है विच इज़ हॉरिफाइंग. तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो. और तुम इंग्लिश और हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुम अगर तुम एक महीने की जितनी भी मेहनत दे रहे हो. अगर तुमने अपने पूरे साल कंसिस्टेंटली, मतलब जैसे तुम्हारे हाफ ईयरलीज हुए तो तुम्हारे हाफ ईयरली में हिंदी और इंग्लिश का जितना सिलेबस आ रहा है तुमने उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो तुम्हारा आधा सिलेबस हो चुका है, तुम्हें आधी चीज़ें पता है. तो तुम अगर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में प्रिपेयर करते चलोगे, देन यू विल डेफिनेटली फील वेरी कॉन्फिडेंट एट दी एंड, और तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. क्योंकि लिटरेचर में आराम से मार्क्स आ सकते हैं इफ़ यू हैव द केपेबिलिटी टू स्कोर देम, राइट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करो. किसी सब्जेक्ट को डिनाई नहीं करना है.
वो बात है कि इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नहीं, प्लीज़ पढ़ो। और सिर्फ वो एक 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की समरी बता रखी, उससे नहीं आते नंबर, नहीं आते। प्लीज़ स्टडी द चैप्टर्स, एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत नंबर मिल रहे हैं, तुम्हें ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि गोइंग फॉर रैंडम रिफ्रेशर्स बिफोर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी। तुमने क्लास 10 अभी स्टार्ट करी है तो तुम अपने सीनियर से बुक्स लोगे, मैंने भी अपनी बुक्स मेरे जूनियर्स को दी है एंड ऑल ऑफ देम उन्होंने मेरी रिफ्रेशर्स मांगी, बट मैंने उनको एक ही चीज़ एडवाइस करी दैट प्लीज़ तुम पहले रिफ्रेशर्स मत पढ़ना। बहुत लोग ये करते हैं कि एनसीईआरटी में तो इन डेप्थ दे रखा है, हम तो रिफ्रेशर से सिर्फ मेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज को गेन करना है। उसके बाद जब तुम रिविजन कर रहे होगे, जब तुम्हें बस अब ब्रशअप करना है, तब तुम्हें आना है रिफ्रेशर्स के ऊपर। तो प्लीज़ अपने किसी भी एग्जाम को सिर्फ रिफ्रेशर के बेसिस पे नहीं देना है, स्पेशली हाफ ईयरलीज वगैरह को। तुम्हें हर एक एग्जाम से पहले एनसीईआरटी से, अपने नोट्स से, अपने टीचर्स के बनाए हुए मटेरियल से पढ़ना है एंड रिफ्रेशर्स को सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करना है। सबसे पहले रिफ्रेशर्स नहीं पढ़नी है, सबसे पहले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि एसएसटी के अंदर प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। मैं तुम्हें एसएसटी के लिए एक पेज दिखा सकती हूँ जो मैंने अपनी क्लास 10th के, मतलब मेरा लास्ट पेपर था एसएसटी का 7 मार्च को, इस ही साल 7 मार्च 2026, एंड उससे पहले मेरा पेपर था 2 मार्च को, विच वॉज ऑफ हिंदी। तो मेरा जो हिंदी का पेपर हुआ एंड मैं जब घर आई एंड उस 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में मैंने एसएसटी के लिए जितनी प्रेपरेशन करी, उस टाइम पे मैंने दिगराज से की मैराथन्स ली थी एंड मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करी थी एंड मैंने जितना भी नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करा था एंड मैंने ब्रशअप करा था। उस टाइम पे मैंने एक लिस्ट बनाई एंड दैट वाज ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स, जो मुझे लगता है एंड आई कैन गारंटी कि 80% पेपर वहीं से आता है एंड एनीबडी हु हैज स्टडीड द सिलेबस ट्वाइस कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट इट। अगर तुमने एसएसटी में 2 बार भी पढ़ाई करी है ना, तो तुम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हें टीचर्स भी बता देंगे। जैसे अगर हम पावर शेयरिंग पे जाए, पावर शेयरिंग इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स इन एसएसटी, तो तुम्हारे को मतलब कुछ भी नहीं उस चैप्टर में। उस चैप्टर में गिनती के सवाल है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम है, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। ये 3 ही सवाल है जो तुम्हें बनेंगे एंड एक प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। तो मैं अभी तुम्हें 4 सवाल बता चुकी हूँ, ये 4 सवाल में से एक सवाल तुम्हारे अगले बोर्ड के पेपर में पक्का दिखने वाला है। क्यों? बिकॉज दीज आर प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स ही, तुम्हें पता है कि हर साल पेपर में आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि 80% पेपर जो है हर साल का वो रिपीट हो रहा है, देन व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दैट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्लीज अभी से उस 80% पेपर के लिए अच्छे से मेहनत करना शुरू करो। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिलेबस रिलेटेड नहीं है, ये स्टडी स्ट्रैटेजी रिलेटेड है, विच इज गेटिंग बोर्ड वाइल रिवाइजिंग। हम सब जब रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत गंदा लगता है कि यार ये पढ़ चुके हैं, इतनी बार पढ़ा, इतनी बार याद करा। बट आई विल टेल यू वन थिंग, मैं जब अपने प्री बोर्ड देती थी साइंस, मेरे बायो वाले पेपर के अंदर एक सवाल था जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियोज का डायहाइब्रिड क्रॉस में। अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट जब तुम पढ़ोगे हेरिडिटी चैप्टर इन बायोलॉजी तो तुम्हें समझ में आएगा। तो मेरे पेपर में फिनोटाइप नहीं पूछा था, जीनोटाइप पूछा था, लेकिन ज्यादातर फिनोटाइप सवाल आता है, जीनोटाइपिक रेशियो में सवाल नहीं आता, क्योंकि फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 जब भी याद है। ओके, सो हमने वो जो क्वेश्चन है, हमने सिर्फ फिनोटाइप पे प्रैक्टिस करी थी एंड क्योंकि मैंने वो जब मैं रिवाइज करी थी तो मुझे पता था ये रेशियो मुझे याद है 9:3:3:1, तुमसे रिवाइज करनी, एंड आई स्किप दैट पेज। एंड जो मैंने स्किप करा, जिसके अंदर तो दूसरी चीज जो ज्यादा काम की थी, क्योंकि वो एक सिंपल डिटेल मिस हो गई, आई लॉस्ट 3 मार्क्स इन माय एग्जाम। एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट 3 मार्क्स, इट इज अबाउट द फैक्ट कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन स्किप करी। तो जब तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो मुझे पता है कि रिवीजन करने में बहुत आलस आता है, बट आई कैन से कि रिवीजन इज द बेस्ट वे टू नो योर सिलेबस। तुमने एक बार पढ़ा ना, उससे ज़्यादा तुम्हें मजा जब आएगा जब तुम उसको 10 बार रिवाइज कर लोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अच्छे से रिवाइज करो, और रिवीजन करते टाइम अगर तुम बोर हो रहे हो तो बोर हो जाओ यार, बट देन ऑल्सो प्लीज़ रिवाइज। मतलब तुम्हें सिलेबस अगर तुमने 5 बार भी पढ़ा है ना, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो सीबीएसई बोर्ड इज ईजी अगर तुम उसको ईजी बना रहे हो खुद के लिए, दैट इज द थिंग। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट दीज मिस्टेक्स यू शुड नेवर मेक एंड आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू। तुम्हें बस ये सारी बातों को बहुत ध्यान रखना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो देम बाय योर हार्ट. Please comment down if you have any single doubt. Like, share and subscribe. Make sure that you keep watching this channel, and yes, please tell me which video do you want the next. Till then, bye bye, take care and study hard.